रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। 1 में हमने एंगल्स के बाइसेक्टर फाइंड आउट किए थे और जो है क्वेश्चन 2 में आल्टीट्यूड्स ड्रा किए थे। आज जो है हमें कहा गया है कि जी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC बनाएं, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स, उस ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। और तीसरे नंबर पे क्या कहा जी, वेरीफाई देयर कंकरेंसी। मतलब कल की तरह 3 काम हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कि आपने ट्राइंगल बनानी है ABC, नंबर 2 उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, किसके? एंगल्स के नहीं, साइड्स के, वो ड्रा करने हैं। और तीसरे नंबर पे जी उनको वेरीफाई करना है कि क्या ये वाकई कंकरेंट हैं कि नहीं, यानी इनकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी चेक करना है। कंकरेंसी का मतलब ये होता है कि क्या वो तीनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। आइए देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। एक हमें साइड दी गई है, 2 एंगल्स दिए गए। हमें कहा गया कि जी मेजर AB जो है 5.3 सेंटीमीटर है, मेजर एंगल A जो है 45 डिग्री है और मेजर एंगल B जो है 30 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा द लाइन मेजर AB। मेजर AB जो है हमने 5.3 ड्रा करनी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। लाइन AB हम लगाएंगे जी 5 सेंटीमीटर, 5.3। ये 2 पॉइंट्स ड्रा कर लें जी हम। उन पॉइंट्स का जो दरमियानी एरिया है उसको अगर मिला दें, ये हमारे पास आ गई जी AB। इस पॉइंट का नाम क्या है जी? A है और इसका नाम क्या है जी? ये B है जी हमारे पास। और इसकी कितनी लेंथ है जी? 5.3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बड़ा ही आसान काम है जी हमारा। हमें कहा गया जी A पे कौन सा एंगल बनाना है? 45। B पे कौन सा बनाना है? 30। तो पहले A वाला बना ले फिर B वाला। आपको पता है अगर आप 45 का बनाना है तो 45 का एंगल बनाने से पहले आपको 90 का एंगल बनाना होगा। ये देखें जी, हम A पे जो है कंपस यहाँ A पे रख के A को सेंटर बनाते हुए ये हमने एक आर्क लगा ली। अब यहाँ पे रख के हम पहले 90 का ड्रा करें जी। एक आर्क लगाए, दूसरी लगाई, एक सामने यहाँ लगा दें। इन एंगल्स की अलहदा से हम जो है प्रैक्टिस उसमें भी कर चुके हैं जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। अब 90 का एंगल बनाने के लिए ये वाला जहाँ पर दोनों आर्क्स आपस में मिली हैं, इसमें से हम लाइन ड्रा कर देंगे इस पॉइंट A तक। याद रखें ये जो 90 का एंगल है ये हमने रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसकी मदद से हमने 45 का बनाना है। ऐसा जो डायरेक्ट आपको 90 का नहीं कहा गया, लेकिन 45 तक पहुँचने के लिए आपको 90 का एंगल ड्रा करना होगा। सो हम यहाँ पर स्केल रख के इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। लो जी, ये हमने इसको जो है ये वाला हमारा 90 का एंगल हो गया। क्लियर? अब 90 और 0 को यूज़ करते हुए, क्योंकि 45 इसके दरमियान में कहीं बनेगा, थोड़ा सा कंपास को खोल लें, ये यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दें इस जगह पे, ये 90 पे रख के ये एक आर्क और लगा दें। अब ये वाला जो एंगल बना है, ये वाला हमारा एंगल कितने का बना है जी? 45 का। इसमें से हम लाइन पास कर देंगे, वो हमारा 45 का एंगल हो जाएगा। देखते हैं जी, ये 45 का एंगल बन गया। यहाँ लिख दें बाकायदा कि जी ए एंगल कितना आ गया जी? 45 डिग्री। क्लियर? B पे कौन सा एंगल बनाना? अच्छा, इसको वेरीफाई कर लें क्या वाकई ये हमारा 45 का बना भी है कि नहीं। देखते हैं जी, देख लें जी आप। ये हमारा 40 है, ये 50 है, उसके दरमियान से ये लाइन पास हो रही है। इसका मतलब ये कितने का है? 45 डिग्री। अब हमने पॉइंट B पे जो है 30 का एंगल ड्रा करना है। 30 के लिए भी आपको पहले 60 का बनाना होगा। ये देखें जी, ये यहाँ पे रख के हमने ये 60 का बना लिया। अब 60 का हाफ क्या होता है? 30। इसी यहाँ रखी हुई कंपास को आप इधर थोड़ा सा रोटेट कर दें, ठीक है। फिर यहाँ 60 पे रख के इसको रोटेट कर दें। अब ये जो इनके दरमियान में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना है, ये एक्चुअली किसका है जी? 30 डिग्री का है। अब इसमें से लाइन पास करेंगे
और इसको हम वेरीफाई करेंगे फिर कि वाकई ये है भी कि नहीं। सारे भी इधर आए, मैं जो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, उस साइड से आ जाए, उस साइड से मैं चाहता हूँ ताकि ये लाइन लगती नज़र आ जाए। ये इस तरह जो है थोड़ा सा नीचे करें और थोड़ा सा बस। ये देखें जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये वाला जो हमारा बी था, इसमें से हम एक लाइन पास कर देते हैं तो ये हमारी एक बैठ। थैंक यू। अब यहाँ देखें जी, ये वाला एंगल कितना बना जी 30 डिग्री लिख दें बाकायदा। और ये वाला जो है पॉइंट ए बी, इसको आप सी डिक्लेयर कर दें। इसका नाम क्या रख दें जी सी। अब ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बनी। अभी ये पहला काम हुआ है, ये जो हमें कहा गया था ना कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने ये ट्राइंगल ए बी सी बनाई है। आप इसका ये साइड छोटी करना चाहते हैं, कोई नहीं, आप यहाँ तक इसको ड्रा कर लें। अब हमारे पास ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी, ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बनी है। ये पहला काम। अब दूसरा क्या गया, ये ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स। कौन सी साइड है भाई, एक ए बी साइड है, दूसरी कौन सी साइड है ए सी, तीसरी बी सी। अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपने इसी तरह ये जो 90 के एंगल बने हुए थे इसी तरह बनाए रखने हैं पेपर में ना। मैं सिर्फ आपको जो हमने ट्राइंगल ए बी सी बनाई है मैं उसको बचा के बाकी चीज़ें रेज करने लगा हूँ, क्योंकि मैं आपको साइड बाय सेक्टर ड्रा करके बताना चाहता हूँ। ऑन है। अब हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बन गई है। एक बच्चे का सवाल था जी, ये जो आपने 45 का एंगल बनाया है ये 0 और 60 के दरमियान में भी तो बन सकता है, इसके दरमियान में भी बन सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा मुश्किलात होंगी। सबसे आसान ये है कि आप 0 और 90 का बना लें। 0 और 90 पे रखें तो आपको 45 बन जाएगा, वो ज़्यादा आसानी से बन जाता है। दूसरा वो साइज़ आपको फिर कंपास का कम खोलना पड़ता है, तो यहाँ फिर वो रोटेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जी, अभी तक हमने ट्राइंगल ए बी सी बनाई है। ट्राइंगल ए बी सी के लिए मैं कहना चाह रहा था कि ट्राइंगल ए बी सी हमारी बन चुकी है। मैं आपको अब सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी रखूँगा, बाकी चीज़ों को रेज करने लगा हूँ। ऐसा मैं सिर्फ समझाने के लिए करने लगा हूँ। ऐसा ना हो कि आप बोर्ड के पेपर में भी वहाँ जनाब ट्राइंगल ए बी सी बना के बाकी सारे एंगल रेज कर दें, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। आपने बिल्कुल इसी तरह बनानी है, फिर इसके बाद इसके साइड बाय सेक्टर ड्रा करने। चूँकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा यहाँ चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको वो वाज़े तौर पर नज़र आए। ये देखें जी, मैं ट्राइंगल ए बी सी सिर्फ बचाकर बाकी तमाम चीज़ें जो है वो रेज कर रहा हूँ ताकि आपको ट्राइंगल ए बी सी का व्यू नज़र आए जो हमने अभी अभी कंस्ट्रक्ट की है। ये देखें, अब आपको सिवाय सी के ट्राइंगल ए बी सी नज़र आ रही होगी। ये देखें ए बी सी, उसने यही कहा था कि ए बी कितना होना चाहिए 5.3 सेंटीमीटर। ए पे कौन सा एंगल होना चाहिए 45, बी पे कौन सा होना चाहिए 30। अब अगला अहम मरहला कि जी इसका है साइड बाय सेक्टर और कौन से परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ड्रा कर। वेरी सिंपल, जब आपने साइड ए बी से स्टार्ट कर लें, ए बी का परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ड्रा करना, हाफ से ज़रा ज़्यादा खोल लेना, हाफ से ज़रा ज़्यादा खोल लें और यहाँ पे इसके सामने एक आर्क इधर लगा दें और एक इस साइड पे लगा दें। ठीक है जी। अब बी पे रखें, दोबारा देखें जी इसको, ए पे रख के एक इसकी राइट साइड पर लाइन ड्रा कर दें, एक आर्क इसकी अपोजिट साइड। अब यही काम बी पे रख के करेंगे। ये पॉइंट बी पे कंपास रख के एक इधर आर्क लगा दें, एक इधर लगा दें। अब जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हुई हैं, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखें, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, एक ये है। इन दो पॉइंट्स को आप आपस में मीट कर दें, मिला दें। ये देखें, इसका नाम आप कोई रख दें, वो ए बी सी था तो इसका नाम आप पी क्यू रख दें। अब ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब एक साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा आ गया। अब यही काम हम किसी दूसरी साइड का करेंगे। सपोज़ हमारे पास ए सी है, या ए पे रख के इसकी इस साइड पे भी एक आर्क लगा दें, थोड़ा सा चाहे ज़्यादा ओपन कर लें, इधर एक आर्क लगा दें, एक इधर लगा दें। अब सी पे रखें,
एक इधर लगा दें और इसको घुमाते हैं एक इधर। दोबारा देखें, जब आपने साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना बेटा, A पे रखें, इसकी इस साइड पर भी और इस साइड पे भी एक आर्क लगा दी। क्योंकि आप AC का फाइंड आउट कर रहे हैं, A के बाद आप C पे चले जाएं, C के पहुंचने के बाद ये देखें उसी तरह एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। ये याद रहे कि जो आपने कंपास एक दफ़ा एक साइड के लिए जितनी खोली है ये उतनी रहे, ये ना हो कि आपने A के लिए इतनी की और C के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड कर लिए, फिर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनेगा। अब वो पॉइंट्स जहाँ पर ये मिले हैं दोनों आर्क्स ये वाले, इसमें से आप एक लाइन पास कर दें। पहले उन पॉइंट्स को मेंशन कर लें कि आपका एक पॉइंट ये है और एक, हमने आपको लाइन ड्रा करने का यही तरीका बताया था, पहले पॉइंट्स ड्रा कर लें फिर उसमें से लाइन पास कर लें। आप देखें जी ये हमने एक लाइन ड्रा कर दीजिए इसमें से, वो PQ थी, इसका कोई और नाम रख दें, R और S रख दें। अब हम कहते हैं जो RS है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस साइड के ऊपर, AC के ऊपर, किस साइड पे के ऊपर। अब ये दोनों जो हैं PQ और RS इस पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं। अभी हमने तीसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, वो कैसे ड्रा करना है, वेरी सिंपल। कौन सी साइड रहती है, BC, B पे रख के एक इस साइड पे आर्क लगाएंगे और एक उधर, इसी तरह C पे। ये देखें जी B है हमारे पास, ये एक इस साइड पे लगा लें आर्क, घुमाते हैं एक इस साइड पे लगा लें। दोबारा देखें, B पे रख के एक इस साइड पे और एक इस साइड। अब C पे रखें, यही काम C पे रख के एक इधर करें। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि वो लाइन तो वहाँ रहेगी, ये तो इसके साथ मीट ही नहीं कर रही। ओहो हमारा तो काम ख़राब हो गया, ये शायद हमारी डायग्राम ठीक नहीं बन रही। नो वरी, आप वापस उसी पे दोबारा जाएं, उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लें, यूँ ये वाला रेज कर दें, ठीक है। ये देखें, दोबारा देखें, ये आपने ये वाला लगा लिया B इधर रख के और ये एक इधर। अब जब C पे आएंगे एक बेटा इधर रख के और एक इधर। अब ये जो जहाँ पर दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना है, इनमें से आप एक लाइन पास कर देंगे, वो ही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये देखें जी एक पॉइंट, ये हमारे पास एक पॉइंट ये है, इनको मिलाएं आपस में। ये देखें जी, इसका नाम क्या रख दें जी, वो PQ था, RS था, इसका नाम PQR, ये S था S, इसका नाम T रख दें, इसका नाम T रख, सॉरी इसका नाम T रखें, इसका नाम U रख दें। वही आप कोई भी अपनी तरफ से रख। अब असल जो काम जो हमने देखना है, उसने कहा था कि जी ट्राइंगल ABC बनाएं, वो P बन गई। ड्रा देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड, तीनों साइडों का AC का परपेंडिकुलर क्या बनाया RS, AB का क्या बनाया PQ और BC का क्या बनाया TU। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गए। अब वेरीफाई देयर कंकरेंसी, तीसरा पॉइंट ये था कि उनकी कंकरेंसी जो है कि वो कहाँ पर आपस में मीट करते हैं, इसको वेरीफाई करें। अब ज़रा गौर करें, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये यहाँ पर तीनों लाइनें एक दूसरे से पास हुई हैं, इसका नाम रख दें आप I, इसका नाम क्या रख दें, ये वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जिसमें से ट्राइंगल ABC के तीनों जो साइड बाय सेक्टर हैं वो पास होते हैं। इस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सर्कम सेंटर भी कहते हैं। अब जिसके कंस्ट्रक्शन स्टेप वही जैसे जो खाना पकाने वाले चैनल्स पे करते हैं कि पहले वो तरीक़ाकार बताते हैं कि जी आपने इस तरह खाना, इस तरह डिश तैयार की है, तो वो साथ साथ फिर उसका पूरी रेसिपी बताते हैं कि जी पहले प्याज काटे, फिर जनाब मिर्चें काटी, फिर टमाटर काटे, फिर उनको आपने जी कोई फ्राई किया, फिर कोई और उसमें चीज़ ऐड की। बिल्कुल वही जो स्टेप आपने किए हैं वही बताते जाना है। यहाँ हेडिंग दे लें जी, याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन स्टेप, लॉन्ग क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने ज़रूरी हैं वरना आपके मार्क्स कट। सबसे पहला काम जो आपने ट्राइंगल ABC ड्रा की थी उसका जर्नल लिख दें। नंबर 1 कि ड्रा ट्राइंगल ABC एज गिवन।
यानी जिस तरह हमें बताया गया था कि जी ए बी लेना है 5.3 सेंटीमीटर, एंगल ए जो है 45 है, एंगल बी 30 है, वो हमने उसी तरह ले लिया। नंबर 2 पे क्या किया जी, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले कौन सा ड्रा किया था, पी क्यू किया था, कौन से वाला था बाइसेक्टर, कौन सा था, पी क्यू था, किस साइड का, ऑफ साइड ए बी। ए बी साइड का आपने क्या बाइसेक्टर ड्रा किया था, पी क्यू। यही काम आप अगला लिख दें। दूसरा कौन सा ड्रा किया था हमने, आर एस। हम कहेंगे जी ड्रा, आप परपेंडिकुलर का ये साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से वाला जी, आर एस ऑन साइड, किस साइड का, या ऑफ साइड कह ले, चलो ये आर एस था ए सी साइड का, ऑफ साइड ए सी। फिर क्या किया, ड्रा आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा, टी यू, ये वाला कौन साइड पे, बी सी के पर, ऑफ साइड बी सी। अच्छा जी, तीनों ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कौन कौन से जी, पी क्यू, आर एस एंड टी यू मीट एट कॉमन पॉइंट कौन सा जी, आई। अब आई क्या है, विच इज़ सरकम सेंटर, वो पॉइंट जहाँ पर किसी ट्राइंगल के साइड बाय सेक्टर मिलें जो कि आई है, इसको हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।